कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है डिवाइन आपको कुछ मौका दे रही है। हर एक की लाइफ में हमेशा डिवाइन कोई ना कोई चांस देती है। अगर आप इस चांस को कैश करना चाहते हैं, इस चांस को चाहते हैं कि ये मौका आपकी लाइफ में फ्रूटफुल हो, तो आपको अपनी लाइफ में दिए हुए मौके को भगवान के या यूनिवर्स के, अल्लाह के, ईश्वर के, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को मानते हैं, उसके दिए हुए मौक़ों को सही टाइम पर समझना होता है। तो आपको कुदरत कौन सा मौका दे रही है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने जाएंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, और रेजोनेट करती है तो अपनी लाइफ में या जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही क्लेम करें। तो हम देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना रही है, क्या आपको डिवाइन समझाना चाह रही है, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। क्या आपको मौका, फोकस्ड इंटेंशन। ओके, कॉल टू एक्शन, होली डिवाइन। ओके, एंड धर्मा अनफोल्डिंग। यहाँ पे 4 कार्ड मैं ले रही हूँ, चारे ही आपको क्या वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, फोकस्ड इंटेंशन। यहाँ पे जीवन में भटकाव नज़र आ रहा है। डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा समझदारी से काम लेना है, एक्स्ट्रा सावधान रहना है, एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है। रीज़न क्या है, कुछ ऐसे हो सकता है आपके जीवन में लालच आ रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हों जो आपका फोकस डाइवर्ट कर देंगे। मतलब आप किसी काम पे बहुत टाइम से लगे हुए हैं, अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं जिससे आपको ये लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा था वो मेरे लिए यूज़लेस है, या मैं जो मेहनत कर रही थी वो मेरे लिए यूज़लेस है, और ये जो अब नई अपॉर्चुनिटी आई है, नए लोग आए हैं, है ना, नए ड्रीम्स मेरी लाइफ में आ रहे हैं, ये मेरे लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ डिज़ायर्स ऐसी होती हैं कि हमें वो लालच देती हैं, कुछ डिज़ायर्स, कुछ इच्छाएं हमारी ऐसी हो जाती हैं जो हमें रास्ता भटका देती हैं। डिवाइन आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे थे, या जो भी आपका फोकस था, जो आपका टारगेट था, वहाँ से आपको भटकना नहीं है। चाहे कठिनाई आए, चाहे लालच आए, कोई आपको आके यहाँ पे मिसगाइड कर सकता है, कोई आपको इस वक्त आके ये कह सकता है कि आपको ये काम सूट नहीं करता, या ये आप जिस भी चीज़ में, मतलब एक जो बहकावे वाली परिस्थिति है ना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचना छोड़ के, आप अपनी विश के बारे में सोचना छोड़ के मुझे एक ऐसे रास्ते पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ से आपका मार्ग थोड़ा कठिन हो रहा है, जहाँ से आपके जीवन में होने वाली घटनाएं थोड़ी अजीबोगरीब हो रही हैं, है ना। अजीबोगरीब किस लिए, इम्बैलेंस्ड हो जाएंगी। आप अपना जो काम कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, आप राइट पाथ को नहीं समझ पाएंगे। एक के बाद एक इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक निर्णय लेने में प्रॉब्लम कर सकती हैं, डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम कर सकती है। ये समय आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है। समझ रहे हैं आप, आपको करना क्या है, आपको सच में ही मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। मानसिक शांति भंग करता हुआ नज़र आ रहा है, बिना वजह किसी चीज़ में उलझना, है ना। मानसिक शांति कैसे भंग होगी, कोई आपका लेना देना नहीं था, कोई आपका काम नहीं था, कोई आपकी चीज़ नहीं थी, और आप बिना वजह जाके वहाँ पे उलझ गए। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक टू टॉक। जो आप करना चाह रहे हैं, है ना, जो आप करने की सोच रहे हैं, सिर्फ उसी से रिलेटेड बात करें।
अपने मार्ग से हटके, अपने काम से हटके किसी के बारे में किसी भी तरह की कोई बात ना करें। अगर आपने किसी के बारे में किसी भी तरह की कोई बात की है या अपने काम को किसी से डिस्कस किया है, वो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो उलझन का कारण बन सकता है ना? वो किसी नेगेटिविटी का कारण बन सकता है, पुराने डिस्प्यूट आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में सिर्फ़ आपको अपने मन को शांत रखना है, अपने आप पर फ़ोकस रखना है। आपको जो सही लगता है वो करना है। आपके जो फ्रेंड आपको कह रहे हैं या जो लोग आस-पास के आपको आके कह रहे हैं कि भाई ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो चीज़ आपको नहीं करनी है ना? आपका मन जिस चीज़ के लिए ना माने, जो आपका अंतरात्मा कॉन्शियस माइंड कहते हैं ना, आत्मा की आवाज़ सुने, तो या आत्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। जो आपका मन आपसे कह रहा है, जो मन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, वही आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। वही चीज़ आपको अपने जीवन में समझनी है। ना तो एक्स्ट्रा किसी को आने देना है और ना एक्स्ट्रा, कहते हैं ना कि ज्ञान देने बहुत लोग आने लग जाते हैं। अचानक से ये चीज़ आपके साथ होगी। आपके जीवन में ना बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना? उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को ये समय इफ़ेक्ट कर सकता है, ये समय ख़राब कर सकता है। तो आपके जीवन में जो भी स्थिरता है, आपके जीवन में जिन जिन लोगों से आपको लगाव है, यहाँ पे उनसे ये टाइम थोड़ा सा दूरी बना सकता है ना? आपको और क्या गाइड किया जा रहा है कि आपने जो भी रास्ता चुना है, धर्मा अनफोल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैं एंजल्स के मैसेज पहले इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ, फिर हम आपकी पास्ट की एनर्जी पे जाएँगे, है ना? या ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, फिर हम उसकी एनर्जी पे जाएँगे। तो सबसे पहले अभी क्या है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें कई बार आपको ये याद दिलाने के लिए भी होती हैं कि जीवन में सही काम करिए, जीवन में भटकाने वाले लोग बहुत आएँगे, और ये कहीं न कहीं एक तरह से आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है कि आप इस टाइम पे क्या डिसीज़न लेंगे। कुदरत आपको जब कुछ देने जा रही होती है, तो उस टाइम पे ये भी थोड़ी-सी चीज़ हो जाती है कि भई इस टाइम पे ये इंसान क्या एक्शन लेगा, या इस टाइम पे इस इंसान को क्या करना चाहिए। यानी कि आपके माइंड की परीक्षा हो रही है, आपके ज्ञान की परीक्षा हो रही है, आपको जो कुदरत देने जा रही है उस चीज़ को आप सँभाल पाएँगे, नहीं सँभाल पाएँगे, वो आपकी परीक्षा हो रही है। आपको अपनी खुशियों के लिए एक स्टेप लेना है। टेक वन स्टेप टू योर हैप्पीनेस। अपनी खुशियों के, और वो स्टेप कौन-सा होगा? दूसरों की बातों में ना आना, दूसरों के बहाव में ना बह जाना, नेगेटिविटी अपनी लाइफ़ में ना लेके आना। घूम फिर के बात वही है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें बदलाव आपको दिखेंगे, है ना? उसमें ऐसा आपको लगेगा कि जीवन थोड़ा-सा ब्राइटनेस की तरफ जा रहा है। लेकिन ये इस टाइम का गलत डिसीज़न भी हो सकता है। ये डिसीज़न आपको मार्ग भी भटका सकता है, आपका मन भी ख़राब कर सकता है, आपकी तरफ आती हुई खुशियों को दूर भी ले जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस चांस अपॉर्च्युनिटी आएँगी, लेकिन राइट अपॉर्च्युनिटी चुनना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है इस टाइम में आपके साथ। और ये जो टाइम आपका आ रहा है, अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ, थोड़ा-सा भी अपने आप को आपने ये सोचा कि मैं इस चीज़ से निकल के कुछ अच्छा कर जाऊँ या कुछ पॉजिटिव कर जाऊँ, या ये मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, वहीं आप मार खा सकते हैं। वहीं आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लॉस हो जाए। तो इस टाइम पे आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। पास्ट की एनर्जीज़ क्या हैं, वो मैं अभी देखूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे पास्ट की थोड़ी-सी ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि कुछ लोगों से आपके डिस्प्यूट हो रखे हैं। तो हो सकता है वो लोग पीठ पीछे वार करने की सोच रहे हों, वो लोग सोच रहे हों कि आपको इस सिचुएशन में गिरा दिया जाए, आपको इस सिचुएशन से निकलने ही ना दिया जाए, है ना? ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए ये टाइम क्या और लेके आ रहा है। ये तो एंजल की बात रही, अब आपके लिए ये टाइम और क्या लेके आ रहा है, ये हम देख लेते हैं।
स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, इज 2 कार्ड। दूसरा क्या है? ओके, 8 ऑफ कप्स, एम्परर एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैसे है ये एनर्जी? ये एनर्जी इसलिए है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अपने आप को देखिए, एक तो अपने आप को आप बहुत ज़्यादा ताकतवर फील करेंगे इस टाइम पे, है ना। मैं यहाँ पे जो गाइडेंस दे रही हूँ या जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है आप कहोगे कि दी स्ट्रेंथ फील करना तो अच्छी बात है, लेकिन आपने पहले का अगर पार्ट सुना है तो उसमें आपको क्या गाइड किया गया है। कई बार हम गलत चीज़ों पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये स्ट्रेंथ है, ये शेर है। कोई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है और हम ज़बरदस्ती जाके उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उससे जाके टकराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगर आपका कोई पैसे से लेके विवाद किसी के साथ चल रहा है, प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, अभी हो सकता है वो इंसान आपको शांत नज़र आ रहा हो, अभी आपको हो सकता है वो इंसान ऐसा लग रहा हो कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन वो ज़रूर आपके पीछे कोई एक्शन ले रहा है, उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। वो यहाँ पे मैच्योरिटी से काम करेगा। और यहाँ आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आपको लगेगा कि आपकी ताकत बहुत है, आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन ये लोग टाइम पर आपके काम नहीं आएंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। एक एक, अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में जा रहे हैं ना, तो आप एक एक को रोक के समझ के पूछ लीजिएगा कि क्या वो आपके साथ हैं। आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो जैसा दिख रहा है क्या वैसा है, क्योंकि लोग मुझे यहाँ पे पीठ दिखा के भागते हुए नज़र आ रहे हैं। सन और मून की एनर्जी है, बैलेंसिंग नहीं है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे लोग ना पीठ दिखा के, जब संघर्ष का टाइम आया, जब चीज़ों में पॉजिटिविटी का टाइम आया, जब ये टाइम आया, जब तक एम्परर की एनर्जी थी, जब तक सब बढ़िया बढ़िया था, तो आप किसी और के बेस पे, है ना, कि मेरे साथ ये हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड। आपको कोई इंसान अगर ऐसा दिख रहा है कि ये मेरे साथ है, आपको कोई ऐसा इंसान दिख रहा है कि ये मेरे साथ रहेगा, तो इसके बेस पे मैं फ़ाइट कर लूँ, नहीं, आपको किसी दूसरे के बेस पे फ़ाइट नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग आपसे पीठ दिखा के भाग जाएंगे। वो लोग आपके सिर्फ सुख के साथी हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि वो लोग दुख में आपका साथ देंगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि यहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व होता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, खाली कप्स हैं, लेकिन डिस्प्यूट किस लेवल पे सॉल्व होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो सामने वाले को कमज़ोर समझने की गलती यहाँ पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत चतुर चालाक है। वो किसी भी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने में कामयाब होगा। वो किसी भी तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर जाएगा और आप इस परिस्थिति में सिर्फ सोचते रह जाएंगे, क्योंकि सामने वाला जिससे आपका डिस्प्यूट चल रहा है वो एक मैच्योर पर्सन है। वो अपनी लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस लेके बैठा है। उसको पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, उसको पता है कि चीज़ों को कैसे निकाल के लेके जाना है। ये देख रहे हैं ना, ये कप्स की एनर्जी, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब वो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेगा। ये वाली तो चीज़ ये रही, है ना। अब क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके साथ भी आई है, तो अपनी ताकत को एक तो सही जगह इस्तेमाल करना है ना। डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा ये लग रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ये भी मैं बता दूँ आपको। आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सच होता जा रहा है, और ऐसा होगा भी। तो आपको अपने मन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे पहले भी आया था ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि देखिए आपके पास सारी एनर्जी है और आप जो चाहते हैं ना वो आपको मिल भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। आपकी जीत फाइनली, सिचुएशन को संभालने में आप कामयाब होंगे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है जो आपके अंदर कहीं पनप रही है। आप
यहाँ पे जीत भी गए ना तो शायद आप खुश नहीं होंगे, है ना। ये कप्स की एनर्जी है, जीत निश्चित है, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है कि फिर से आपको अकेलापन घेरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आपके साथ चल रही है जो आप जीत के भी खुश नहीं हो रहे हैं? सबसे पहले उस परिस्थिति का आकलन आपको करना है। क्यों पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ये हमें देखना पड़ेगा कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आपकी जो एनर्जी है वो सच में शासन करने वाली है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। और ये जो आपके लिए चांस आ रहा है, ये आपको अगर इसमें आपने सही तरीके से अपने आप को, मैं कहूँगी, इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट मतलब आपने इस परिस्थिति को सही तरह से समझ लिया, तो इसके फ्रूट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे, है ना। ये जब आप कहते हैं ना, एक तरीका होता है कामयाब होने का। आप सही तरीके से अगर उस चीज़ को पकड़ जाओ कि कामयाबी कैसे मिलेगी, अगर वो आपने पकड़ लिया, अगर वो आपने समझ लिया कि ये कामयाबी मुझे यहाँ जाके ऐसे मिलेगी, तो आपकी लाइफ में नई एक कुछ नया परिवर्तन आ जाएगा। जो अभी आप परेशान हैं, पेंटिकल्स भी हैं, कप्स भी हैं, है ना, स्ट्रेंथ भी है, लेकिन फिर भी एक क्या लैकिंग है? खुशी नहीं है ना। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो फील करते हैं, लेकिन वो ताकत कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव कर रही है। वो ताकत कहीं ना कहीं आपको तोड़ने का काम कर रही है ना। जैसे मान लिया प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, तो आपको शांति नहीं है ना, मन आपका अशांत है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी ये कह रही है कि आपके ऊपर ना दबाव है किसी तरह का। जैसे राजा है तो उसके ऊपर होता है ना, प्रजा का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो आपके साथ वही चीज़ नज़र आ रही है। आप राजा तो हो गए, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में तो आ गए, लेकिन आप अपने डिसीज़न खुद नहीं ले पाते हैं। आप अपने डिसीज़न को कहते हैं ना कि आप अपने डिसीज़न पे ना रुक पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना लोग आपकी एनर्जी को समझ पाते हैं। लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो आपकी एनर्जी को गलत समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एनर्जी को बैलेंस भी करना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि हाई इंट्यूशन की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से आपके हाथ से निकल जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हाथ से निकलते निकलते भी आप कहीं ना कहीं, क्योंकि बैलेंसिंग का कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स का, किसी तरह से सिचुएशन को संभालने में कामयाब हो जाएंगे। और किसी तरह से ही कामयाब होंगे। आप ये सोचें कि आप 100% कामयाब हो जाएंगे, आप ये सोचें कि चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते सुधर गई हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे फ़ायदे से ज़्यादा ना आपकी मानसिक परेशानी नज़र आ रही है शुरू से रीडिंग में। पता नहीं क्यों आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में अभी काम कर रहे हैं। एक खुशी के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि आप किसी परिस्थिति को लेके खुश हैं, या आपके जीवन की जो परिस्थिति है वो आपको खुशी का एहसास करा रही है। बिल्कुल भी नहीं करा रही है। पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन हो गई है, जो आप हर चीज़ को बैलेंस करते 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 करते, है ना, आपने जो सोचा था वो कभी हो नहीं पा रहा है ना। शत्रु यहाँ पे मुझे एक्टिव एक्टिव होता नज़र आ रहा है। मैं ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेंगी मुझे, क्योंकि नेगेटिव इतना क्यों दिख रहा है, क्यों इतना नेगेटिव दिख रहा है। शत्रु यहाँ पे मुझे एक्टिव होता नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, लेकिन आप इसको भी बैलेंस कर लेंगे। आपके अंदर बैलेंसिंग की ही पावर सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। कैसा क्या हो गया है, जो परिस्थिति आपने, कुछ ऐसा घट रहा है आपके साथ जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपने अपने वीक पॉइंट कितने लोगों को दे रखे हैं यहाँ पे, ये आपको सोचने की ज़रूरत है ना। रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लीजिएगा, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को अपने वीक पॉइंट दिए हुए हैं, तभी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही है। ये पास्ट का है। अब मैं थोड़ी सी फ्यूचर की एनर्जी लेना चाहूँगी, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र नहीं आ रहा है ना। पास्ट और प्रेजेंट में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम दिख रही है। तो चलिए हम फ्यूचर की एनर्जी लेते हैं। फ्यूचर पे थोड़ा सा फोकस बनाइएगा। और अगर आप लोगों का माइंड अभी नेगेटिव जा रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं 1 सेकंड का गैप देती हूँ। गो एंड ड्रिंक सम वाटर, पानी पीजिए, है ना। और उसके बाद हम एक पॉजिटिविटी पे वर्क कर रहे हैं। कुछ सिंबल्स मैं आपके लिए डाल रही हूँ अपने कार्ड्स पर।
क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि इतनी नेगेटिविटी आपके लिए हो। कुछ सिंबल्स में हम कितने वर्क कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स के लिए अच्छी सी ब्लेसिंग्स लेके आई है, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव लग रही है मुझे। उनके भविष्य के बारे में आप बताइए उनकी फ्यूचर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ना मुझे प्रेजेंट समझ में आ रहा है, ना पास्ट अच्छा लगा है ना। पेंटिकल्स आपने इतने सारे दे दिए हैं, फूल की एनर्जी आई है, इसको मैं ले लेती हूँ। पेंटिकल्स इतने सारे दे दिए हैं, लेकिन मन अगर परेशान है तो ये पेंटिकल्स का क्या करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी दीजिए मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताइए कुछ अच्छा उनकी लाइफ में घटे, कोई चांस उनकी लाइफ में आए। स्लोइंग डाउन, ओके। थोड़ा एनर्जी आपकी पॉजिटिव हुई है, फोकस रखिएगा। कुछ एनर्जीज पॉजिटिव हुई हैं, प्लीज़ फोकस बनाए रखिएगा। ये खुद से आया है, ओके ठीक है, समझ गई। कहाँ पे आप एक काम कीजिए, एक रेड कपड़ा लेके, ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, इमोशनल ब्लॉकेज है, या थोड़ा सा मेंटल आप निकल नहीं पा रहे हैं काम के लिए, यहाँ पे जो रीज़न निकल के आया है, आपने रेड कपड़ा लेना है और उसमें 5 हरी इलायची बांध के अपने या तो पूजा स्थान पे रख दीजिए, जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं, या आप अपनी धन का जो स्थान है, लॉकर है, तिजोरी है, पर्स है, जहाँ पे भी आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। और अफर्मेशन दीजिए कि आपके जो पेंटिकल्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो इम्बैलेंस हो रही है, जल्दी से ये बैलेंस हो जाए। और जैसे ही आपको लगता है कि आपकी स्थिति सुधर रही है, तो ये आपने निकालनी है पोटली, और फिर कहीं भी माता के मंदिर में, माँ लक्ष्मी का अगर मंदिर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी माता को ये समर्पित कर दीजिए कि माता, ये मेरे जीवन में बाधाएं थी, आपने मुझे इनसे निकाला, अब मैं आपको इन बाधाओं को समर्पित करता हूँ। तो ठीक है, फ्यूचर की एनर्जी थोड़ी सी अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्यूनिंग इन का कार्ड है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो फूल की एनर्जी है। फूल की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है आपको, कि आप जो लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं ना, और अपनी दिल की बात बता देते हैं लोगों को, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। किसी को नहीं बताना है, मतलब नहीं बताना है। अपने अलावा इवन में थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप इस सिचुएशन से नहीं निकल जाते, है ना, तब तक जो ये चांस आपके पास आ रहा है, जब तक इस चांस को आप कैश नहीं कर लेते, तब तक आपको अपनी फैमिली में भी डिस्कस नहीं करना है। एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा आप पर है, और लोगों की नज़र आपको लगती है, ये आपको मानना पड़ेगा। जब आप इस एनर्जी से कनेक्शन कट कर देंगे, इस एनर्जी से दूर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे कार्ड आया है आउटसाइडर का। कुछ रिश्तों से, कुछ परिस्थितियों से, कुछ सिचुएशन से अपने आप को आपने दूर रखा हुआ है। तो देखिए, जो आपके मन में किसी के प्रति पल रहा है ना, जो आपके मन में किसी के लिए भाव आ रहे हैं, तो आपको जाना है, उन लोगों से बात करनी है, और मतलब उस लॉक को एक बार खोलना है ना। दरवाजे पे जाना है, उस लॉक को एक बार खोलना है, और लॉक खोल के क्या करना है, आपके मन में जो भाव है, सामने वाला क्या सोचता है, ये हमें लेके नहीं जाना है, और ना हमें वापस लेके आना है। आपके मन के जो भाव हैं, आपके मन में जो दुख है, तकलीफ़ है, वो सामने वाले को बता देनी है कि आपने मुझे ये कहा, या आपकी वजह से मेरे जीवन में ये परेशानी आ रही है, तो मैं अब इन परेशानियों से नहीं वो कर सकता हूँ, क्योंकि ट्यूनिंग इनका कार्ड है। बहुत कुछ मन में ऐसा भरा हुआ है, बहुत कुछ मन में ऐसा है जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहे हैं। आप जब तक इस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे ना, तब तक आप अपने चांस को कैश नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाएगी। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जीवन में वो पॉजिटिविटी आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे
पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं या जो पाना चाहते हैं। आपके पास जो चांस आ रहा है ना, अगर ये सच में निकल गया है ना, सच में आप इस चांस से चूक गए, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब बार बार गोल्डन टाइम नहीं आता है, बार बार गोल्डन पीरियड नहीं आता, और यहाँ आप दूसरे लोगों की वजह से दुखी होके, दूसरे लोगों की वजह से परेशान होके, गॉसिप्स की एनर्जी है, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आजकल आपका फोकस वहाँ बना हुआ है। हटा दीजिए इस फोकस को। कोई क्या सोच रहा है आपकी लाइफ में, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, आपको ये देखना है। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपके बारे में क्या बातें करता है फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में अभी क्या इम्पॉर्टेंट है, वो उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। तो ये जो आपने एक ब्लॉकेज लगा रखी है मन में, इसको बिल्कुल निकाल दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, ये तो मैंने पहले ही कहा था। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो आपकी मानसिक शांति निगर आ रही है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं, नेगेटिव भी फील कर रहे हैं, किसी रिश्ते में बर्डन फील कर रहे हैं। ये वक्त जो है ना डिसीज़न लेने का आ गया है। इस वक्त पे आपको डिसीज़न लेना है, पास्ट की एनर्जी को क्लीन करना है। बहुत टाइम से बोल रही हूँ, जब से रीडिंग शुरू हुई है, सारी पास्ट की एनर्जी ही हैं जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही हैं। न्यू विज़न, जब आप ये आउटसाइडर वाली एनर्जी रिलीज़ कर देंगे ना, पार्टिसिपेशन की एनर्जी, कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। लाइफ पार्टनर से डिस्प्यूट चल रहा है, जाके रिजॉल्व कर लीजिए। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, रिजॉल्व कर लीजिए। फाइनेंस को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिजॉल्व कर लीजिए। इमोशनल होके अगर बर्डन लेते रहेंगे, अगर यही सोचते रहेंगे, सोचना बंद करना है। अब ये जो चांस आपके पास आया है ना, आपको एक नई शुरुआत करने के लिए आया है। बहुत हो गया सोचना समझना, बहुत हो गई चीज़ें। एक तो पास्ट की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन कर दीजिए, उसको बिल्कुल अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। आपके जीवन में जो भी पास्ट की एनर्जी है वो आपको जीने नहीं दे रही है, ये बहुत क्लियर है। ये जो चांस आपके पास आया है ना, न्यू विज़न, अगर आप अपने पास्ट को यहाँ पे कैरी करेंगे, आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। जो आप नया गोल अचीव करना की सोच रहे हैं ना कि आप कर लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप पास्ट की एनर्जी में फंसे रहेंगे तो आप नई सोच, नई शुरुआत, नई चीज़ें अपनी लाइफ में ला ही नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी करके अपनी पास्ट की एनर्जी को हील करना है। मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, पार्टिसिपेशन 4, 5, 6, सारी एनर्जी तो ऐसी आ रही हैं। मुझे यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन की है। ये प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ मानसिक है। आपके मन में कुछ ऐसा बसा हुआ है जिसको आप नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, जिसके बाद आपके पास पेंटिकल्स की एनर्जी होने के बाद भी उन पेंटिकल्स को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ पास्ट को प्लीज़ 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 पास्ट को हील कीजिए, पास्ट की एनर्जी को हील कीजिए। जो नया रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, जो ईश्वर के द्वारा आपको न्यू विज़न की एनर्जी है ना, अगर आपको ब्रेक लेना है ना, तो आप हो सकता है किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए। आपको अकेले रहना है तो आप कहीं बाहर चले जाइए, 2-4 दिन किसी अच्छी जगह पे जाके, शांत जगह पे जाके मेडिटेशन कीजिए। ये एनर्जीज़ भी आपके लिए हेल्प करेंगी। शांत जगह पे जाइए, अपनी एनर्जीज़ को फोकस्ड करिए, और आप उन एनर्जीज़ से कुछ सीख के आइए। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, बाप रे, बहुत हैवी एनर्जी है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। हील कीजिए इन एनर्जी को, कहीं भी निकल जाइए। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए, मेडिटेट कीजिए। साउथ में कहीं हैं तो आपके उधर भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं। आपको सबसे पहले जाके ईश्वर की शरण लेने की ज़रूरत है, तब कुछ नया काम शुरू कीजिएगा। अगर आप इस एनर्जी से काम करेंगे तो आप इस मौके से चूक जाएंगे। ये एनर्जी अगर आपकी लाइफ में रही ना, बर्डन की एनर्जी, तो मैं नहीं समझती कि अभी आपको कोई रास्ता दिख रहा है। प्लीज़ न्यू विज़न की एनर्जी आई है, इसको आप अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। इतनी नेगेटिव रीडिंग बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। आपको उठ के काम करना ही पड़ेगा, इतनी लो एनर्जी से काम नहीं चलेगा। आपको उठना पड़ेगा अगर आपको जीवन में संभालना है ना अपने आप को। देखिए, इंट्रीग्रेशन क्या करूँ, क्या करूँ बताइए। इतनी लो एनर्जी से आप अपनी लाइफ को कैसे सोच रहे हैं। न्यू विज़न, थोड़ा सा
प्लीज़ ब्रेक ले लीजिए। बहुत ज़्यादा बर्डन में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में नेगेटिविटी हो गई है, बहुत कुछ हो गया है। अब आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है और मैं इससे आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि हैवी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं इससे ज़्यादा नहीं आपको समझा पाऊँगी। प्लीज़ बस एक ही रिक्वेस्ट है, इन एनर्जीज़ को हील कीजिए। सॉल्ट वाटर से नहाना शुरू कर दीजिए, घर में पोछा लगाना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने आप को कुछ भी करके नेगेटिव लोगों से बचा के रखिए। आपकी जो नई नई आपकी प्लानिंग चल रही है, उसको भी अभी थोड़ा होल्ड पे डाल दीजिए। पहले आप अपने आप को क्लीन कीजिए, उसके बाद इस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िएगा। वीडियो आपको समझ में आए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ में प्योर हो जाएं, आप अपनी लाइफ में खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। उम्मीद करती हूँ कि तब तक आपकी एनर्जी लाइट हो जाएंगी, तब तक आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएंगी। आपको वीडियो सूट करे तो प्लीज़, आपके अगर लाइफ में चेंजेस आ जाएं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए। आपका मेडिटेशन ही एकमात्र मार्ग है, प्रभु को सरेंडर ही एकमात्र मार्ग है जो आपको इन एनर्जीज से बचा सकता है। गॉड ब्लेस यू।